हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, बिहार स्टेट का एग्ज़ाम 4 सितंबर से स्टार्ट होने की बात हो रही है। तो देखिए, जो 50 नंबर का जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और जो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन है, यानी 30 नंबर का टीचिंग एप्टीट्यूड यानी बीएड से जो सीडीपी वगैरह आप पढ़े होंगे उससे रहेगा क्वेश्चन, और 20 नंबर का आपका मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए, उसका हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे। ये 11 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था आपका 2020 में, पहला शिफ्ट था, उसका क्वेश्चन है आपका पेपर 1 का ही क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपका पेपर 1 पेपर 2 यानी पेपर 1 9th 10th और 11th 12th पेपर 2 दोनों में आपका 50 नंबर का जो रहेगा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और मैथ रीजनिंग का जो क्वेश्चन रहेगा वो सभी में कॉमन रहेगा, समझ गए। तो इसीलिए इस पर थोड़ा यही आपका स्कोरिंग पेपर है। ये जिसका ठीक हो गया, जिसका 35 नंबर के आसपास आ गया, समझिए उसका रिजल्ट पक्का है, क्योंकि निगेटिव होता नहीं है। तो आराम से आप सेक्शन जो आपका 100 नंबर वाला है तो उसमें आपका आराम से 40 क्वेश्चन सही हो जाएगा, 40-50, तो आराम से आपका 40 भी सही हो गया, इधर आपका 30, तो आपका ऐसे ही आपका 75 आपका ले आना है नंबर। लड़की सबको तो 60 पे इसका बताएं कितना कितना नंबर चाहिए, तो ये सेक्शन मजबूत करना आपका बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग सीटेट वगैरह में पढ़े भी होंगे, सीडीपी उसी टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है जो आपका 30 नंबर का आएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हम हिंदी में पढ़ देंगे, आप इंग्लिश में देख लीजिएगा जिनका इंग्लिश होगा। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि छात्र केंद्रीय शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। यानी आप लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में पढ़े होंगे। तो देखिए, केवल वाला आपको पता है ये सब क्या होता है, निगेटिव होता है। योग्यता वगैरह पर आधार पर हम किसी को नामांकन नहीं करते हैं, बच्चों के अनुभवों को हम प्रमुखता देते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 का बी नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला हम लोग क्वेश्चन दूसरा आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं। देखिए, आप लोग पढ़े भी होंगे, जो हमारा कोग्निशन और जो हमारा जो इमोशन और कॉग्निशन जो होता है वो दोनों एक से दूसरे क्या होता है कि जुड़ा हुआ रहता है, यानी सन्निहित रहता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम गुस्सा करते हैं, देखते हैं हमारा दिमाग काम नहीं करता है, देखते हैं करना रहता है कुछ, तो इसीलिए एक दूसरे से क्या होते हैं, ये जुड़े होते हैं। यानी 2 का क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, समझ गए। आगे क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सजनाभूत सिद्धांत। सजनाभूत मतलब बच्चा एक सिद्धांत बना लेता है, समझे, उसी को सजनाभूत सिद्धांत कहते हैं। तो सहजनाभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो देखिए, बच्चों के सिद्धांत अनदेखा नहीं करना है, दंडित नहीं करना है, यानी जो सीडीपी वाला आप पढ़े हैं वही टाइप का क्वेश्चन इसमें रहता है, समझे। याद वाद करने वाला बीच नहीं है। यही क्वेश्चन है कि प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों की इन सिद्धांतों की चुनौती देना चाहिए। जिसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर सजनाभूत अनुमान क्या होता है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग क्या सोचते थे कि सूर्य क्या होता है कि वो घूमता है, पृथ्वी स्थिर है। लेकिन हम लोग जब बड़े हो गए तो क्या हुआ कि हम जाने कि सूर्य क्या है, फिक्स है, स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। तो इस चीज़ को वो प्रतिकूल आप एग्जाम्पल देके आप उसको क्या कीजिएगा, चुनौती दीजिएगा। तो यही 3 का घ यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से है। तो देखिए, अंतर्गत तो होता नहीं, प्रबलन है नहीं, अनुबंधन है नहीं, आपका हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया। अवबोधन मतलब ज्ञान की प्रक्रिया पर क्या होता है, केंद्रित होता है, यानी 4 का क्या हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही, यानी कौन सा कथन सही है। पहला है कि अधिगम उत्पादन स्मरण की प्रक्रिया होगा नहीं, सब निगेटिव वर्ड होता है। अंतर्गत याद होगा नहीं, आपका आवृत्ति वाला होगा नहीं, आवृत्ति मतलब रिपीट करना होगा नहीं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, घ नंबर हो जाएगा कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना क्या है, प्रक्रिया, यानी 5 का घ हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्राथमिक कारण क्या है। तो आप जानते होंगे कि सिर्फ आनुवांशिक नहीं होता है, जन्मजात सिर्फ है, पर्यावरणीय सिर्फ नहीं होता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया है, यानी 6 का भी क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम है। तो पहला अवधारणात्मक परिवर्तन प्रोत्साहित, ये आपका हो सकता है। भ्रांति उत्पन्न करना तो होगा नहीं, अब होगा नहीं ये। और इसके बाद है कि यह अवधारणात्मक से बजाय कार्यविधि प्रक्रिया, ये आपका एगो ए ऑप्शन है। अवधारणात्मक परिवर्तन देखिए, ये आपका नहीं होगा, आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधि की आप प्रक्रियात्मक ज्ञान को क्या करता है, ध्यान केंद्रित करता है। इसका भी क्या हो जाएगा, आपका घ नंबर हो जाएगा, समझ गए। 7 के भी घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आप जानते हैं विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही है। विकास परिवर्तन ये भी सही है, दोनों ये भी सही है। आपका
क्या है, विकास सार्वभौमिक है, इतना सही है, लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसको प्रभावित करता है, इसमें बोला नहीं करता है, इसलिए 4-6 का भी क्या हो जाएगा आपका आंसर घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना या दंड का प्रयोग करने के क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बाहरी अभिप्रेरणा कम काम होगा, बढ़ेगा नहीं, गलती है। अंतिम प्रेरणा घटता है, घटेगा, क्योंकि अंतिम प्रेरणा क्या होगा, घट जाएगा, तो ये भी गलत हो गया। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। और चौथा है, अधिगम में बच्चों स्वाभाविक, यही आपका हो जाएगा कि ये बच्चों के जो उसका स्वाभाविक और अभिरुचि है उसको क्या करेगा, कम करेगा। जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलने में रुचि है, उसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, कोई आदमी आपको फुटबॉल खेलने में पैसा दे रहा है, तो आप उसके जा रहे हैं, तो आपका क्या है कि आपका जो आपका स्वाभाविक रुचि है उसमें क्या होगा, कमी आ जाएगा। तो ये 9 का भी क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं को समझ को किस प्रकार सहज बनाते हैं। तो आपका व्याख्यान होगा नहीं, प्रतियोगिता अवसर होगा नहीं, बारी होगा नहीं, सबका घ आंसर रहेगा। इसका भी क्या है, घ 4 नंबर हो जाएगा। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करवा के। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो दंड वाला होगा नहीं, आपका ये होगा नहीं, यानी ख ग किस ऑप्शन में देखिए 2 और 3 आपका 2 नंबर ऑप्शन में है, यानी 11 का 2 हो जाएगा। 12 नंबर है कि कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों को तो लड़कों को अधिक दे रहा है, तो क्या है, जेंडर पक्षपात है, यानी ए नंबर हो जाएगा। ये क्या है आपका, जेंडर पक्षपात है। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जेंडर प्रतिबाधिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए कौन सा कम करने निम्नलिखित में कौन सी पद्धति नहीं कह रहा है, जेंडर भूमिका अनुरूपता यानी जेंडर भूमिका और जेंडर प्रतिबाधिता को कम करने के लिए आप क्या कीजिएगा। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आपका ए नंबर हो जाएगा। जेंडर पक्षपात के बारे में आप चर्चा करेंगे, क्यों पक्षपात किया जाता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझ गए। तो इसका 13 का ए नंबर हो जाएगा। 14 नंबर है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन, देखिए सामाजिक संस्कृति जहाँ भी आ जाएगा तो आपका कौन हो जाएगा, लेव वाई उसकी हो जाएगा, समझ गए। 14 का ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए आप 4 अवस्था पढ़े होंगे पियाजे के अनुसार, तो मूर्त यानी तीसरा बोल रहा है, तो परिकल्पित चौथा का होगा नहीं, अनुकरण पहला का है, ये दूसरा का है, तो आपका ख हो जाएगा। संरक्षण और कक्षा समावेशन आपका तीसरा अवस्था का गुण होता है, यानी मूर्त संक्रियात्मक का होता है, यानी 15 का ख हो जाएगा। 16 नंबर है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि बच्चों का जो विकास होता है भिन्न भिन्न दरों से होता है और भिन्न भिन्न प्रकार से जो सीखते, इसलिए उस पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, यानी आपका 16 का ख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बेसिक शिक्षा। तो जानते हैं आप लोग बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो वो पढ़ाए जाने विषय पर तो होगा नहीं, अनुशासन होगा नहीं, आपका यही हो जाएगा। शिक्षार्थियों के साथ उसका अच्छा समन्वय सबसे अच्छा गुण माना जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण दायित्व है। देखिए शिक्षा का जो भी उद्देश्य है आप समाज से लीजिएगा तो सब इसमें तीनों शामिल हो जाएगा, इसलिए इसका समाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी शिक्षार्थियों को गृह कार्य में रुचि उत्पन्न करने के लिए वे होने चाहिए, तो वे होना चाहिए शिक्षार्थियों के योग्यता के अनुसार, समझ गए। सबको एक समान नहीं दे सकते कि व्यक्तिगत भिन्नता पर पुस्तक पर नहीं, आपका क्या हो जाएगा, ख नंबर हो जाएगा, 20 का ख हो जाएगा। अगला है, नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई थी डैश के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, अब नहीं होगा नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए, समझ गए। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी शिक्षा प्रदान करने नवोदय स्कूल खुला गया था, यानी आपका नई शिक्षा नीति 1986 के तहत नवोदय विद्यालय सब का स्थापना हुआ था, यानी का इसका ख हो जाएगा। 22 है कि विद्यालय अपने कार्यक्रमों की सहायता से शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो संस्कृति ग्रहण करने में संस्कृति विरोध तो होगा नहीं, उपेक्षा होगा नहीं। देखिए संस्कृति ग्रहण करने में नहीं, उस संस्कृति संपन्न करने में, समझ गए। उन्हें जो संस्कृति है वो अपना नहीं कोई संस्कृति उसको ग्रहण करने देगा, जो संस्कृति है उसको संपन्न करने में, नहीं 22 का आपका 4 हो जाएगा, यानी ख हो जाएगा। अगला है, प्रदर्शन प्रभाव का क्या अर्थ होता है। तो प्रदर्शन प्रभाव का अर्थ होता है कि आपका प्रयोग, पहला ऑप्शन है विज्ञापन का प्रभाव, उपयोग की नकल का प्रभाव, नंबर यानी उपयोग का नकल का प्रभाव हो जाएगा। ये कोई प्रदर्शन करते हैं तो बच्चा उसे क्या करता है, उपयोग की नकल का प्रभाव कर सकता है, समझ गए।
अगला है शिक्षार्थी सुस्त होते हैं, तो कौन विधि में सुस्त हो जाएंगे, तो व्याख्यान विधि में क्या हो जाएंगे, शिक्षार्थी सुस्त हो जाएंगे, यानी 24 का ग हो जाएगा। 25 नंबर है एक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन किया जाता है, एक भ्रमण हेतु अन्य लोगों कार्य देखने हेतु क्रिया का अर्थ जानने हेतु, इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका उपयुक्त हो जाएगा, सब हो जाएगा, समझ गए, यानी 25 का हो जाएगा। अगला है गृह कार्य देने का लाभ यह है कि शिक्षार्थी व्यस्त नहीं होते हैं, पढ़ते हैं, उसकी तरक्की अगला, हाँ ये नहीं होगा, 4 नंबर हो जाएगा। इसमें डी नंबर ऑप्शन बहुत है, ज़्यादा में इसका डी है, अध्ययन की आदत विकसित करने में हो जाएगा आपका 26 का घ। अगला है अधिगम के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही है, तो बच्चों द्वारा गलतियों करना प्रदर्शन कोई भी अधिगम नहीं हुआ है, गलती करके ही बच्चा सीखता है। अधिगम उसी वातावरण प्रभावशाली होता है जो शिक्षार्थी संवेगात्मक, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो सबसे बच्चा को सब करता है, प्रभावित करता है, गलती है एक नहीं, मानसिक नहीं, आप अति कर सकते हैं, तो आपका इसके क्या हो जाएगा, क ख आपका सही है, यानी 27 का ख हो जाएगा। अगला है कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है और इससे काम करने में सुगम है, तो उसे क्या करेंगे आप, ये हतोत्साहित होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ग हो जाएगा, उसकी प्राथमिकता को अनुमति देनी चाहिए। अगला है यदि अपनी कक्षा में किसी विद्यार्थी को खराब कपड़े पहनने पाते हैं तो आप क्या करेंगे, नहीं ये तो होगा मजाक नहीं होनेंगे, परामर्श, मतलब उसकी कक्षा में ऐसे कपड़े पहनने के क्या करेंगे, परामर्श नहीं देंगे, यही आपका ग हो जाएगा। अगला है खेल थेरेपी बालकों के अध्ययन में अपनाई जाती है क्योंकि शैक्षिक मनोरंजन तो होगा नहीं, आपके शिक्षा में अधिक ये तो होगा नहीं। खेल थेरेपी मतलब जो बच्चा कोई दिक्कत, यही हो जाएगा कि बालक के आंतरिक रुझान और अंतर्द्वंद समझने तो क्या क्या दिक्कत है, ये आपका खेल थेरेपी यानी ग हो जाएगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में विद्यालयों को ध्यान देना चाहिए, तो व्यक्तिगत जीवन में कठिनाई का सामना करने के गुण विकसित करने में आपका एक अच्छे नागरिक विद्यालय को ध्यान देना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयों तो होगा नहीं, एक अच्छे नागरिक के गुण विकसित करने में शैक्षिक देश द्वारा पोषित विभिन्न मूल्य विकास में, यही आपका हो जाएगा बेस्ट ऑप्शन, के जो भी मूल्य है उसके विकास होगा तो सब गुण ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगा। अगला है यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि शिक्षार्थी नियम समझता है समझती है यदि उसके और उदाहरण दिए जाए, क्या है, यदि यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि शिक्षार्थी नियम समझता या समझती है यदि वह इसके और उदाहरण दे पाए, जिन समस्याओं का समाधान उसका उपयोग हो सकता है उपयोग करे, ये दोनों तो होगा नहीं, आपका बी हो जाएगा। नहीं कह रहा है कि यह स्पष्ट रूप से माना जा सकता है कि शिक्षार्थी नियम समझते हैं तो वह जिन समस्याओं को समाधान में उपयोग हो सकता है उसे उपयोग करेंगे। आगे है कि अंतर सेवा शिक्षण प्रशिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है डैश द्वारा, तो पहले से उचित रूप से तैयार पैकेज तो होगा नहीं, इसे आवासीय होगा नहीं, हाँ प्रशिक्षण का अनुवर्तन क्रिया अपनाकर, यानी क्रिया को अपनाकर आप अंतर सेवा यानी जो सर्विस में जो टीचर रहते हैं उनको प्रशिक्षण में अनुवर्तन यानी आप उसको अति करके आप क्या कर सकते हैं, क्रियाकलाप अपनाकर उसको क्या कर सकते हैं कि प्रभावी बना सकते हैं, समझ गए। अगला है प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा का अर्थ क्या है, कि कोई भी दो भी अपनी योग्यता रुचि गुणों में एक जैसे नहीं होते हैं, विद्यार्थी में कोई ही गुण समान, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये हो जाएगा कोई भी दो विद्यार्थी अपनी योग्यता रुचि में क्या होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं। आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो बदनामी वाला होगा नहीं, उसे समय पाने के क्या करेंगे परामर्श देंगे, यही हो जाएगा। सूचित करना नहीं है, सब होगा नहीं, हो जाएगा। अब आपका आ गया, ये तो 35 को दिया, आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। अब हम लोग आते हैं रीजनिंग का, देखिए रीजनिंग वगैरह तो अलग हम बता देंगे, इस टाइप का ही रीजनिंग पूछता है कि सदस्य शादीशुदा वाला है, इसमें पूछा है कौन शादी है कौन किसका अथी है, उसके बाद फिर आपका कुछ भरने उड़ने वाला आता है यानी संख्या वाला, फिर उसके बाद आपका कुछ ए टाइप का क्वेश्चन आएगा कि कितने पास क्या गेंद है, मैथ का भी इसमें क्वेश्चन कुछ रहेगा आपका, समझ गए, सीता के पास कितना गेंद है, उसके बाद थोड़ा मैथ का क्वेश्चन रहेगा आपका, ऐसे आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ऐसे ही और 2-3 वो सेट आपको करवा देंगे जिससे आपको क्या होगा कि बहुत सहूलियत होगा आपको बनाने में, समझ गए। 50 नंबर में हम सोचते हैं कि आपका अच्छा से अच्छा नंबर आए जिससे आपको
आराम से स्टेट निकल जाएगा। और भी हम करवाएंगे, और जो भी सोशल साइंस का क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताएंगे कैसा क्वेश्चन पूछा। इसे मॉक टेस्ट दे देगा तो हम आपको अपडेट कर देंगे। समझ गए? थैंक यू।